हकदार मांगने का गोरा केस नहीं है। हकदार मांगने का गोरा केस नहीं है। दर्शन के बाद इच्छा कोई शेष नहीं है। अब दोहा लगा सुन लो कि हम मार गया अपने हाथ से और दियो भाई कुल्लू बधाई। घोड़ा के नाम का राक्षस कहा है कि हमका मार के अपने हाथ से दिहो बैकुंठ बढ़ाए। लेकिन एक प्रार्थना है, वरदान ना मांगे, एक प्रार्थना है। ये तन से चौनो पर तन बली है। कीर्तन की लुटी आदत तो मानी जाए कीर्तन चढ़ावा के लिए आदत तो है, एक राक्षस की बदली है वो। तो कीर्तन से चौनो पर तन बली है। तुम यही मिली हो भोग लगा। अच्छे लोगों को अच्छी बात अच्छी लगती है और हम क्षमतन तो पहले नहीं बजाए कोई तो का करी बात कहते कि जीवे तो शान से मर जीवे तो जान से। हल्ला ना कर यार। अच्छी बात लड़के के बाबा की तरफ से मिला 100 रुपया। अभी ऐसे नहीं, एक घंटा लगा दोहा लगाओ। एक बात और सुनो, सोने का हिरन बन के मारी के आ गया। आओ बोली दादा। सोने का हिरन बन के मारी के आ गया। वो पंचवटी कुटिया के बीच आ गया। बोली है पिया हमका कुछ लाई दो पिया। बोली है पिया हमका कुछ लाई दो पिया। मृगा चले की छाला मंगवाई दो पिया। भैया तो कर से वो काम करने तमाम चल पड़े। कर से वो काम करने तमाम चल पड़े। कर से वो काम करने तमाम चल पड़े। तब मारने मेरे को श्री राम चल पड़े। छिपता है कहीं कहीं पर दिखाए रहा। अच्छा ये लड़के की डायरी, ये लड़के का मुंडन है उसके पिता की तरफ से 100 रुपया आशीर्वाद है। सुनो कि माया का बेग बन दे भरमाए रहा है। माया का मृग बन दे भरमाए रहा है। छिपता है कहीं कहीं पे दिखाए रहा। लेकिन चलो मारी जब मारा गया तो भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो मारी कह रहा है कि हम का मार के है रघुनंदन अपने भी धामो बधाए। सोच कर
ये सोचकर वही कलाकार गाएगा जिस पर मुझे टिप्पणी न करना पड़े। और कह रहा हूँ कि हम कामार के हेर घोलूंगा अपने भी हो धामों बधाए। और ये 50 रुपया परम सम्मान्य भैया कमलेश यादव की तरफ से आशीर्वाद है, सीधे से धन्यवाद है। तो हमका मार के हेर बनंदन अपने लियो धाम बधाए, लेकिन वरदान नहीं लूंगा, ये प्रार्थना है। हमारे तन गए कौन बनी मृग झाला, ऊपर लिहो आसन लगा। एक बात है, क्योंकि मेरा मतलब है कि जब जब मैं गाता हूँ तो 3 टुकड़े गाता हूँ, 3 टुकड़े। सुनो एक बात और सुनो, गहराई हमारे अंदर है तो लुक्खा तो बहुत बैठे हैं, मेरे अंदर गहराई है। बात और सुन लो, किस आपने देखा है कन्हैया ये कांडो, हमारी की लड़ाई होने लगी तो कहता कन्हैया जी से, सब आपने देखा है कन्हैया ये कांडो, खमका तो बहुत लंबे लंबे, लेकिन दुआ सुन लो कि कहीं कन्हैया जी से मरे तो बला जाओ कन्हैया का करा कहने लगा, वरदान तो नहीं लूंगा, लेकिन मरने के बाद तुमको एक उपकार करना पड़ेगा। कहता कन्हैया जी से मरे में लागे सहाय, और जहाँ चिता ना चली कोई गए और तो हमारे धुएं भी हम जला। जब कुरुक्षेत्र कहीं बाकी नहीं रहेगा जहाँ चिता ना जलाई गई हो, तो कन्हैया ने अपने हाथ पर चिता कर्ण का जलाया था। एक बात 3 है, विशेष बात सुने। देखिए भाई, आपका दिल छोटा है इसलिए मैच नीचा हो जाता है, स्टार्टिंग में आया था, और बुद्धि बड़ी छोट है, चाहत बड़ी है, वो 7 समंदर में डालू बाल्टी बने निकले छूछ के छूछ। इसलिए किसी को नीचा करना पड़ता है और किसी को ऊंचा करना पड़ता है। यज्ञ होने की जगह नहीं ना दुनिया में खाओ, और वो तो यज्ञ होके कर्ण के गाड़ी पे जलाया गया था, वो तो यज्ञ होके रही है, जरा उस जगह के बता दो नाम। भैया का क्वेश्चन क्या आया था कि तुम किसके पुत्र हो, क्या है तुम्हारा नाम? शाम मैंने उत्तर लगाया था कि बेटा हूँ जगदीश का, सदा विच है नाम, और भिक्षा मांगी रानी सरंगा का, और न दूजा काम। अने सुदामा का बता करके, सुदामा की बात पे अगर बात आ जाए तो दुख के दिल पिया कसके कटिया जो तुम धरे हो गरीबी वाले भेष, और जाए कि अपने मित्र मिलो किसना से कुछ करे उपदेश। और दूसरी बात, जब मैं बिरहा जाके चला गया था कि 100 साल मरे के पछाड़ी हड्डी तुमसे नहीं बुझवाए, तो तांबे के लोटिया से जल चढ़ता है,
तांबे के थाली में भोग नहीं लगता है, भोग स्टील हो कुछ भी हो लग सकता है। लेकिन एक चीज आप मान लीजिए कि तांबे के नोटिया से जल चढ़ता है तो उधर श्वेतबद्ध रामेश्वर में नील डाल करके शंख को मारा जाता है, मारने के उपरांत में वो हड्डी हो जाती है, 100 साल वेदों पे बचती है। उसी हड्डी जो दक्षिणावर्ती शंख बनती है, वो दक्षिणावर्ती शंख से जल चढ़ाया जाता है। दो काम आया, एक दक्षिणावर्ती से जल चढ़ाते हैं और एक आपने बताया कि भोग लगाते हैं। हमरे पास कोई लुखेपन नहीं, मेरे पास भी गंभीरता थी जो इतने दिनों तक चलता आया। किसी तरीके से मैं इधर उधर लगा रहा दाहिने बाएं, इतना तो क्या, लेकिन उसमें बात क्या है कि सौके से भी एक बात कोई कहा था कि राम कहे से सब तरह को लक्ष्मण कहे कर जाए, और कुछ ऐसे राक्षस पहले रहा जो तीसरे नाम पर तर जाए। जब हनुमान जी लंका गए रहे तो कुछ राक्षसों को मारा, रावण के छोटे पुत्र को मारा, वो किसके नाम से करे? इधर तो मोटी बात, इधर तो मारीच ने सीधे रावण ने बताया कि तुमको मारीच हिरण बनना पड़ेगा। उसको मालूम था कि बिन फल बार राम महिमारा जोजन में लो पारा, भगवान के हाथ से मुक्ति हो जाएगी। तो वो लक्ष्मण चिल्लाया, कुछ भी चिल्लाया, उसको मुक्ति हो गई। लेकिन क्या रावण के जो छोटा वाला पुत्र था उसको मालूम था? वो कैसे कर गए? एक कहावत में कहा है कि दोहा सुनो कि व्यर्थ है वो है आंखें वो जो राम का दर्शन किया कर, है आंखें जो राम का दर्शन किया करे, शीश जो चरण कवन